नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल गले च गरलं यस्यो रसी प्याल रात सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु मां। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो सर्वत्र वन्द्यते। आइए सभी भाव और प्रेम से महादेव का स्तवन करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशं भजे। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।
जय भोले। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परिवारराणा। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा देव शम्भो। चराचन्म दुःखो गतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो शम्भो। प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो प्रभो नमामि शंभो नमामि शंभो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा नवरंगी लाल की, राधा मोहन लाल की, राधा मधुर बिहारी लाल की। समस्त आचार्य चरणों की, उमापति महादेव की, मन के स्वर महादेव की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मान की जय। आदरणीय बंधुओं, भक्तमती माताओं, महाराज की तरफ से आदेश हुआ है कि कल को शिव विवाह होगा, तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अपने साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव जो भी हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता श्रावण मास में। और कल शिव विवाह होगा, अधिक से अधिक लोग कथा में उपस्थित हों और भगवान शंकर की लीलाओं का गुणानुवाद सुने। और एक विशेष बात देखिए भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी लोग। कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, उस कार्य में
खर्चा आज के युग में बहुत होता है और उसका निर्वहन करना, उसको चलाना हम सभी भक्तों का दायित्व होता है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, जिस रूप में जा रही हो, सभी से मेरा अनुरोध है, कल शिव विवाह के उपलक्ष्य में जो भी दान देना चाहे वो दान दे सकता है और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश नवाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। बोल शंकर भगवान की, मनकेश्वर महादेव की, बोल प्रियदास महाराज की, बोल शिव पुराण की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, तो काशी सोमनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी सोमनाथ गंगे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। भोले। काशी केदारनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी केदारनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। बोलो मनकेश्वर महादेव की जय हो, त्रयंबकेश्वर महादेव की जय हो, मनकेश्वर महादेव की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, सोमेश्वर महादेव की जय हो, केदारेश्वर महादेव की हर हर महादेव। उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावों, आप सभी महानुभाव मनकेश्वर सेवा समिति मेला प्रबंधन कमेटी द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, जो कि आदि पुराण है।
जिसकी रचयिता, जिसके आदि प्रवक्ता भगवान महादेव ही है। उन्होंने इस महान पुराण को संसार के कल्याण के लिए प्रकट किया, महर्षि वेदव्यास को कृपा करके दिया। भगवान महर्षि वेदव्यास ने अनेकों पुराणों के साथ ही साथ शिव पुराण को भी लिखा। बंधुओं, जितना जितना हम बोलते हैं उतना पूरा सुन नहीं सकते, और जितना बोलते हैं सुनते हैं उतना समझ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। जितना सुन लेते हैं, जितना समझ में आ जाता है, वही हमारे कल्याण का साधन बनता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब जब समय मिले भगवान की इन लीला कथाओं को सुना जाए, पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, और याद रहे जब जब कथा प्रवचन होता हो उस कार्यक्रम में बीच में व्यर्थ की बातें करना एक कथा का एक अनादर माना गया है। आप इतनी दूर से आए हो और यहां आकर के व्यर्थ की बातों में ही लग जाओ, है? क्या ये समझदारी की बात है? इतनी दूर से घर छोड़ के आए, भाई चलो हमारे लिए साधन है, बैठो महादेव की कथा सुनियावे। सावन का महीना है, व्रत कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, तो चलो शिव पुराण की कथा भी सुनियावे। इस भाव से हम घर छोड़ के आवे और यहाँ आकर के व्यर्थ की बातों में ही लगे रहे, है? क्या ये समझदारी है? नहीं, कथा के प्रति अपराध माना गया है। जहां जगह मिल जाए शांति से बैठो, जितना समय सत्संग चल रहा है उसे मन लगा के सुना जाए, वही हमारे कल्याण का एक साधन बनता है। हमें जगह नहीं मिली, लड़ने झगड़ने शुरू हो गए, ए हट जा, वहां जाके बैठ, मैं बैठूंगा यहाँ पे। क्यों भाई? बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है, कथा का सच्चा श्रोता तो वही है, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास राम की कथा सुनने कथा मंडप में आए। देखा कि आज तो कथा मंडप खचाखच भरा पड़ा है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, जहां भक्त लोग जूता खोलते थे, जहां जूता चप्पल पड़े हैं, वहां चुपचाप बैठ गए। बस यहां तो जगह है, वहीं बैठ गए। कथा के सच्चे अधिकारी वही लोग हैं। कथा का प्रसाद, महादेव का आशीर्वाद देने के सच्चे अधिकारी ऐसे ही लोग होते हैं। ऐसे ही लोग भगवान की नजरों में आते हैं। ए देखो वो कौन बैठा है, वहां नजर जाती है ठाकुर की। इसलिए जहां जगह मिले, ये मत सोचो कि हम इतने बड़े हैं भाई, गाड़ी में आए हैं, हम कुर्सी पे ही बैठेंगे। नो, जहां जगह मिले। आपको पता है महाराज परीक्षित से बड़ा संसार में कौन हो सकता है?
हिंदुस्तान के सम्राट थे अभिमन्यु नंदन महामना परीक्षित। एक चक्रवर्ती सम्राट थे। आगंतुक महानुभाव कोई ऊपर बैठते, कोई आसन पे बैठते, कोई कहीं बैठते, लेकिन भारत के महान राजा परीक्षित चुपचाप महात्मा जी के चरणों के पास में ही बैठ गए। देखा कहीं जगह नहीं है, व्यास गादी के किनारे पे बैठ गए महाराज परीक्षित और हाथ जोड़कर सुनते रहे, सुनते रहे। इसको कहते हैं श्रोता। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं भाई। अपनी सामान्य भाषा में कहें तो 3 श्रोता है। एक तो होता है श्रोता माने सुनने वाला, हम आप सभी श्रोता। दूसरा है सरोता। सरोतों के बारे में आप जानते हो, सुपारी काटता रहता है। पान की दुकान में जाके तो वो खच खच काटता ही रहता है सुपारियां। सरोता जो छोटा बड़ा करता रहता है, अच्छा बुरा कहता रहता है, छोटे बड़े का भेद करता है, हैं? अरे ये कैसी कथा कह रहे हैं, ये महात्मा जी तो गाते भी नहीं हैं, चुटकुले भी नहीं सुनाते हैं, ये जो अच्छे बुरे का हम भेद करते हैं वो श्रोता। और तीसरा होता है, तीसरा कौन बताएगा कोई? बातें करने वाला। तीसरा होता है सोता। घर में तो नींद आती नहीं भाई, भगवान की कथा में बढ़िया नींद आती है। यहाँ तो ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा। कहीं कहीं तो बड़े बड़े हॉल एसी लगे हुए हैं। अब लोग खाना पीना कर कुराए के फ्री होके आते हैं, एसी बढ़िया हॉल है, ठंडा ठंडा, कथा में थोड़ी देर तो आनंद आ रहा भाई, सुनते रहे, फिर आधे लोग तो सो ही गए। भाई एसी लग रहा है। तीसरा है सोता। लेकिन महाराजा परीक्षित जी और ये 88,000 ऋषि मुनि महात्मा ये ऐसे श्रोता सरोता या सोता ही नहीं है, वे उत्तम श्रेणी के श्रोता है। हंस श्रोता, मीन श्रोता, चात्रिक श्रोता, उनके लिए ऋषि मुनियों ने उपमा दी है कि ये ऐसे श्रोता है भाई।